शुरू से ही दिया जाता रहा है और उसको भी खत्म किया जा रहा है और जबरन उसे राज्य के किसी कोने में भेजने की पूरी प्लानिंग की जा रही है, जो सरासर गलत है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और चौपट हो जाएगी। मांग है ना हम लोगों की जी, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति देख रहे हैं ना, ऐच्छिक स्थानांतरण देख रहे हैं और सेवा की निरंतरता। जो शिक्षक 18 साल 19 साल से काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति तिथि से समाज में भ्रांतियां पैदा करना चाहते हैं और शिक्षकों को डेमोरलाइज करना चाहते हैं। हम लोग बीएसटीए का सिपाही हैं। हम लोग बीएसटीए के आह्वान पर जैसे जैसे वो आह्वान करेगी हम लोग सड़क से लेकर के और हम लोग के जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा में वो लड़ने का काम करेंगे। और यह जो नीतीश कुमार जी जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट पदाधिकारी हैं वो बहुत ही अलग सोच रखते हैं। शिक्षकों के एक तरह से वो दुश्मन के रूप में काम करते हैं। पूरा बिहार के शिक्षक इनके साथ खड़े हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम रोड जाम करेंगे और सदन से लेकर सरहद तक त्राहिमाम मचेगी। नहीं हो रहा है। हम लोगों को 15 साल का जो सेवा काल है वह स्थगित हो जा रहा है। हम नए शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं। ये बहुत ही अन्याय है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। देखिए, राज्य के मुखिया हम लोग के पक्ष में है और राज्य के मुखिया हम लोग की बात जैसे करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो नौकर साहब हैं वो उनको इस तरह से न बरगला देते हैं और कागज पर दस्तखत करवा करके। और बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटी जाती है। लगभग 1,14,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटी जाती है नियोजित शिक्षकों को। अब मैं बता दूं आपको कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा फिर से आज धरना यहाँ पे दिया गया है और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपनी बातों को क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले चलकर पहले आप इस वीडियो को सुने। क्या है? अरे इतना भाषण सुने क्या है आप देखिए, 3 मांग है ना हम लोगों की जी, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति देख रहे हैं ना, ऐच्छिक स्थानांतरण देख रहे हैं और सेवा की निरंतरता। जो शिक्षक 18 साल 19 साल से काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति तिथि से वेतन वृद्धि के साथ सेवा की निरंतरता दीजिए और जो इतना वेतन पा रहे हैं उसके अगले स्टेज पर हमारा फिक्सेशन की और जो सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान है वो हमको दीजिए और तबादला सामूहिक नहीं कीजिए। जो जहां जाना चाहे वहीं जाने दीजिए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की उसको कानूनी जामा अभी तक नहीं दिया गया है। हम इसी के लिए धरना पर है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती तो आगे का फिर लड़ेंगे। लड़ने का तो एकदम है अंतिम सांस। क्या है सर पूरा मामला? ये पूरा मामला नियोजित शिक्षकों का है। सरकार इसे बार बार जो परीक्षा लेकर जो विशेष शिक्षक बना रही है, लेकिन विशेष शिक्षक नाम के लिए बनाया जा रहा है। जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नियोजित शिक्षकों को नहीं दी जा रही है। जैसे प्रमुख सुविधा इसका 10 से 15 सालों से जो सेवा दे रहे हैं उनका सेवा निरंतरता का लागू नहीं किया जा रहा है और जबरन विशेष शिक्षक बनाया जा रहा है। दूसरी बात है कि ऐच्छिक स्थानांतरण जो शिक्षकों को शुरू से ही दिया जाता रहा है और उसको भी खत्म किया जा रहा है और जबरन उसे राज्य के किसी कोने में भेजने की पूरी प्लानिंग की जा रही है, जो सरासर गलत है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और चौपट हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को पत्र भी दी गई है और वो बातों को आगे भी रख रहे हैं जैसे कि उन्होंने कहा। उसके बाद भी फिर अभी हमारे महासचिव शत्रुघ्न बाबू ने कहा ही है कि वो औबंधिक जो पत्र है वो बिल्कुल नकली पत्र है, फर्जी पत्र है सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है और उसमें स्पष्ट लिखी गई है कि आपको घोषणा करना है कि आप त्याग पत्र देकर या एनओसी देकर आप अगला विशेष शिक्षक बनेंगे। जो ये घोर धोखा है सरकार के द्वारा। और हमारे महासचिव जो शत्रुघ्न बाबू बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो रघुवंश बाबू हैं, इन लोगों के अनुसार जो भी प्लानिंग
की जा रही है वो पूरा बिहार के शिक्षक इनके साथ खड़े हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम रोड जाम करेंगे और सदन से लेकर सरहद तक त्राहिमाम मचेगी और शिक्षक रोड पे आएगा और इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हम इस पर एक कहना चाहेंगे कि आज हमारी ये जो धरना का कार्यक्रम हुआ ये सरकार के द्वारा और यहाँ तक कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम शिक्षकों की मांगों को मानने के बाद उनकी घोषणा के बाद भी गांधी मैदान में ये अलग अलग नियम कानून अपना निकाल रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत ही हानि हो रहा है। हम लोगों को 15 साल का जो सेवा काल है वह स्थगित हो जा रहा है। हम नए शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं। ये बहुत ही अन्याय है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और यह जो नीतीश कुमार जी जो हमारे मुखिया हैं मुख्यमंत्री हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट पदाधिकारी हैं वो बहुत ही अलग सोच रखते हैं। शिक्षकों के एक तरह से वो दुश्मन के रूप में काम करते हैं और मुख्यमंत्री के सहमति के बाद भी उसमें ऐसे ऐसे पेंच फंसा करके और अलग अलग नियम और चिट्ठियां निकाल करके हम सबको मानसिक रूप से सामाजिक रूप से परेशान करने का काम करते हैं और हमारे हक हकूक को छीनने का काम करते हैं। मैं यही कहूँगा उन पदाधिकारियों क्योंकि हम लोग चाहे रोड पर आ जाएंगे और चाहे जो भी हो जाए सदन और रोड पर आकर के अपनी लड़ाई समान रूप से ले करेंगे और हम शांतिपूर्ण बीएसटीए के जो मेंबर्स हैं हम शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ते हैं। हम देश हित में लड़ाई लड़ते हैं, हम राज्य हित में लड़ाई लड़ते हैं, हम समाज हित में लड़ाई लड़ते हुए अपनी मांगों को पूरा करा करके ही रहेंगे। अगर आपकी अगर मानी सरकार तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम राज्य संघ के आह्वान पर आंदोलन होगा। अगर राज्य सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमारा जो राज्य नेतृत्व है जो आगे आदेश देगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे और सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। लगातार शिक्षकों से ही जुड़ा हुआ मामला नजर आता है, फिर भी अभी भी कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र इतनी सारी बांटी गई थी, उसके बाद आप लोग नाराज हैं। राज्य के मुखिया हम लोग के पक्ष में है और राज्य के मुखिया हम लोग की बात जैसे करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो नौकर साहब हैं वो उनको इस तरह से न बरगला देते हैं और कागज पर दस्तखत करवा करके और समाज में भ्रांतियां पैदा करना चाहते हैं और शिक्षकों को डेमोरलाइज करना चाहते हैं। हम लोग बीएसटीए का सिपाही हैं। हम लोग बीएसटीए के आह्वान पर जैसे जैसे वो आह्वान करेगी हम लोग सड़क से लेकर के और हम लोग के जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा में वो लड़ने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग अपनी बात को कोर्ट तक भी पहुंचाने का काम करेंगे और न्यायोचित मांग को हम लोग निश्चित रूप से लड़ करके लेंगे। ये हम लोग को विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। क्या है सर पूरा मामला, क्यों शिक्षक इतने गुस्साए हुए हैं? देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का आज जो बिहार स्तरीय गर्दनी बाग पटना में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है, ये प्रमुख 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला बिंदु है नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता, दूसरा है प्रोन्नति और तीसरा है ऐच्छिक स्थानांतरण। ये तीनों मांग हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखा है। हमारे आदरणीय महासचिव श्री शत्रुघ्न बाबू और अध्यक्ष श्री रघुवंश बाबू के नेतृत्व में हम इन तीनों मांगों के लिए सरकार के खिलाफ आज गर्दनी बाग में विधानमंडल के सामने एकत्रित हुए हैं और जब तक सरकार हमारी इन तीनों मांगों को नहीं मानती है तब तक हम सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि शिक्षकों का कहना था कि अगर उनकी मांग को अगर पूरी नहीं की जा सकती है, एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटने का काम करती है सरकार, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का मामला सामने नजर आता है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बन रहा है बिहार टाइम्स डिजिटल पे। तो अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।